हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था। आज क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। कितने नंबर? क्वेश्चन 8 देखेंगे। वही है प्रश्नावली 3.a, ज्यादा नहीं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों तक जरूर भेजो। देखो बच्चों, क्या है ना कि मेरा जो चैनल है, इसको जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो को पूरा देखा करो, वॉचिंग पूरा किया करो। आप लोग आधे पर जाते हो, 5 मिनट 2 मिनट चलाकर छोड़ देते हो। अरे कम से कम नहीं कुछ तो अगर पूरा देखते हो, स्पीड बढ़ा लो, उसका स्पीड बढ़ाकर दुगना में कर लो और उसको देख लो अगर आपको लग रहा है तो। लेकिन वॉचिंग पूरा किया करो, देखा करो, है ना बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। देखो ये ध्यान से देखना, ये आयत है। क्या है बच्चों? आयत। इसने बोला है कि एक बाग है, बाग आयत की जैसा है। आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की चौड़ाई। सिंपल सी बात है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई तथा या चौड़ाई, देखो आप दिख रहा है क्या? ये मैं आपको दिखा दूं। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें हम मान लेते हैं आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की। देखो बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई पहले से बड़ा है तो लंबाई को हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। इसको हमने x मान लिया। और आयताकार बाग की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं सर? y मान लीजिए, मान लिया। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा करना है, प्रश्नानुसार। बोला है कि आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई क्या माने हो? x, चौड़ाई क्या माने हैं? y। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई पहले से अधिक है। लंबाई पहले से अधिक है तो छोटा कौन है? चौड़ाई। तो चौड़ाई में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो ना? तो उठकर ये इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा और बराबर में ये 4 हो जाएगा। समीकरण 1। समझने की कोशिश करना। फिर उसके बाद क्या कहा है कि इसके अर्ध परिमाप, आयताकार जो बाग है इसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयत, आप पहली बात सुनो, आप एक बात जानते हो अच्छी तरीके से। सर क्या जानते हो? आयत का परिमाप कितना होता है? तो 2 लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई x है और चौड़ाई कितना है? y है। मतलब 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई हमने लिख दिया। लेकिन सर उसने अर्ध परिमाप बोला है, तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? आधा लिखेंगे। समझ पाए क्या? 2 से 2 कट गया। और लेकिन इसका परिमाप दिया कितना था? 36। लिखो यहां x प्लस y बराबर कितना है? 36। और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ पाया क्या? ये समझ में आया? व्हाट इज दिस? समझो बच्चों, ये कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 36। और ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से ले लो, 1 व 2 को ले लो। x माइनस वाई बराबर 4 है। इधर कितना है? x प्लस वाई बराबर 36 है। तो माइनस 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 प्लस वाला कट गया, तो यहाँ कितना आ गया? 2x। और ये कितना हो जाएगा? 40। तो सर 2 दूना 4, x बराबर सर कितना आ गया? 20। x बराबर 20। x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं, 2 में। x का मान समीकरण 2 में, जहां जहां x है वहां वहां 20 रख दो। तो 20 प्लस वाई बराबर 36। और उड़कर उधर घट जाएगा, तो 36 माइनस 20 सर कितना बचा? 16। तो x y का मान कितना आ जाएगा? 16। तो लंबाई भी निकल गया उसका, चौड़ाई भी निकल गया। ओके बच्चों, देखो इतना देखो आप लोग, कंप्लीट है। मिटा देते हैं बच्चों इसको। कोर्स वो मिटाने वाला कहाँ है? 1 मिनट, कहाँ रख दिया उसको? हाँ मिल गया, मिटाते हैं। तो अगर नहीं समझे हो तो बताओ, फिर से बता दे। एक आयताकार बाग है, x उसको मान लिया, लंबाई चौड़ाई को y मान लिया। उसने कहा जैसा प्रश्नानुसार कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई बड़ी थी ना, छोटी चौड़ाई थी, तो हम चौड़ाई में ही 4 जोड़ दिए, y को उठा लिया, समीकरण 1 बन गया। फिर उसका अर्ध परिमाप 36 दिया था। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है
इसका अगर आयताकार बाग की परिमाप कहें तो क्या होगा, दो लंबाई दो चौड़ाई, और अर्ध का है तो आधा कर दिया, कट गया। ये किसके बराबर था, 36 के बराबर। देखो तो समीकरण 1 व 2 से काट दिया, पीट दिया निकाल के। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 9 बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण दी गई है। ध्यान से देखो क्या बोला है, ये देखो दिख रहा है क्या, कह रहा 9 नंबर, एक रैखिक समीकरण 2x 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामिति निरूपित किया जा सके। जैसा मतलब दिया है, प्रतिच्छेद करती हो और समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 9 का पहला एक समीकरण दिया है 2x 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये समीकरण दी गई है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, है ना। अगर हम इससे तुलना करें, हल, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ये समीकरण है, आप जानते हो। तुलना करें ax प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो बताओ a1 बराबर सर कितना आ गया 2, b2 बराबर सर कितना आ गया 3, और c2 ध्यान से सुनना c1 बराबर सॉरी ये b1 है, c1 बराबर माइनस का 8। अच्छा बताओ उसने क्वेश्चन क्या कहा है, तो पहला 9वें का पहला कहा है क्वेश्चन, आपको दिखाना क्या है, प्रतिच्छेदित करती रेखा। ये अभी 9वें का यहां हम देखो, हम क्वेश्चन पढ़ा और ये क्वेश्चन पहले 9वें का पहला क्या कह रहा था, प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हमको दिखाना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं दिखानी है। तो देखो बच्चों आप समझो, प्रतिच्छेद रेखाएं कब करती हैं, तो जब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, ये वाला सिचुएशन आता है तभी तो प्रतिच्छेदित करती है। 9वें का पहला प्रतिच्छेदित करती रेखाएं दिखानी है। एक समीकरण दिया है, दूसरा अपने आप बनाना है, सिंपल सी बात है। ये हमको दिखाना है प्रतिच्छेदित करती हुई, तो a1 अपान a2 बराबर नहीं होने चाहिए किसके, b1 अपान b2। अपने मन से कोई भी एक समीकरण लिख देने हैं, वही होगा। देखो मानना हमने यहां पर a1 बराबर 2 दिया था, तो हमने यहां पर माना a2 बराबर 3 मान लिया, ठीक है। यहां b1 बराबर 3 दिया था, हम यहां पर b2 बराबर हम 2 मान लेते, है ना। और ऐसे ही c2 बराबर हम मान लेते हैं 4, ऐसे कुछ भी मान लो। अब यहां से हम समीकरण बना सकते हैं, किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर तो ये क्या बन जाएगा 3 था तो 3x2 नहीं 3x, फिर क्या बनेगा, और सर बनेगा यहां पर 2 माने हो तो 2 मान लो 2y, और c2 क्या माने हो 4, और बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। हमको बस समीकरण 1 बनाने थे, क्या बनाने थे बच्चों, एक समीकरण बनाने थे। आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन भी है, आप समझोगे। देखो इसे मिटा दे, ये नहीं समझे तो दूसरा क्वेश्चन है, अभी समझना, मिटाते हैं इसे। 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में समझोगे तो इसमें 3 दिया भी है। 9वें का दूसरा पार्ट, 9वें का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, आपको समांतर रेखा बताने हैं, क्या बनाने हैं। 9वें का दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हो। अब बताओ समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं हो c1 अपान c2, ये होता है समांतर रेखा के लिए। इस सिचुएशन ऐसा बना देने हैं, बस आंसर हो जाएगा। देखो मतलब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 बराबर के नहीं होगा, तो हमारा समांतर समीकरण क्या दिया था, समीकरण सवाल 9 में ही दिया है, क्या दिया था, एक समीकरण दिया था आपका 2x 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण दिया था। हमको एक दिया था सवाल में ही, लेकिन हमको इस रूप में बनाना है, क्योंकि समांतर रेखाएं बनानी है, तो समांतर रेखाओं के लिए ये होता है, समझ पा रहे हो ना। अब क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं, आप a1 बराबर लिखो, कितना है, अब तुलना नहीं करेंगे 2, b1 बराबर कितना है 3, और c1 बराबर सर कितना है माइनस का 8। तो हमको a1 अपान a2 बनाना है, किसके बराबर में, b1 अपान b2 के। तो ये a1 हो गया, है ना। अब a2 कोई भी बना लो अपने यहाँ पे, a2 हम सर क्या मान ले, 4 मान ले, जितना ये होगा a1 अपान a2 उतना ही b1 अपान b2 होने चाहिए। सर इसको हम 6 मान ले,
देखो 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 1/2 1/2 आ गया। ऐसे ही अपने मन से कुछ भी मानना है। C2 बराबर हम मान लेते हैं सर कितना मान ले, 12 मान लो, 6 मान लो, चलो 7 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सर, ये तुलना करें A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दो तो क्या बनेगा 4x, फिर क्या बनेगा, फिर सर क्या बनेगा 6y, फिर 7 बराबर 0, ये बन जाएगा। देखो अगर हम बच्चों इसको लिखते हैं A1/A2, देखना कितना है 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। B1/B2 ले लो, B1 3 लिया, B2 कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। ऐसे ही हम C1/C2 लेते हैं, वो क्या है -8/7। बताओ ये वाला दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर है क्या, नहीं ना। तो बस अपने मन से ये बनाने हैं इतने, बाकी सब वही है। देखो आंसर हो गया इतना ही, अपने मन से कुछ भी समीकरण दूसरा अपने आप बनाना है, समझ पा रहे हो ना। मिटा दे इसे। तीसरा 9वीं का इसी का तीसरा पार्ट भी है, उसको देख लेते हैं। 9वीं का तीसरा पार्ट क्या है, तो देखो 9वीं का तीसरा भी क्या दिया है, समपाती बताना है। क्या बताना है, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं में क्या होता है बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये समपाती होता है। इस रूप में मतलब A1/A2 बराबर हो, जैसे A1/A2 1/2 1/2 1/2 सब में 1/2 हो जाए तो हमारा समपाती है। समीकरण क्या दिया था, समीकरण इसमें दिया था वही पहला वाला 2x 3y और -8 बराबर 0, ये समीकरण हमने डाल दिया 1। ऐसे ही अपने मन से बना लेने हैं कोई। A1 बराबर हमने माना 2, B1 बराबर कितना है 3 और C1 बराबर -8। अब बनाने हैं कोई भी मान लो, सबके बराबर आने चाहिए। चलो हमने माना A2 बराबर कितना मान ले 4, क्योंकि आधा हो जाएगा। B2 बराबर हम कितना मान ले सर 6 मान लेते हैं, 3 दूनी 6। ऐसे ही हम C2 बराबर क्या मान ले 8 दूनी 16, लेकिन सर माइनस का 16 मानना, क्योंकि माइनस माइनस कटना भी चाहिए, क्योंकि सब बराबर चाहिए। ओके सर, अब इससे तुलना कर दो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने को कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये 6x और ये माइनस का 16 बराबर 0। ये हमारा देख लो, अगर हम तुलना करें तो 2 दूना 4, 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, तो सब बराबर हो गए कि नहीं। तो हम दिखा दिए तीनों को समपाती, अतः रेखाएं क्या है समपाती। बताओ समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन 9 एकदम आसान भाषा में समझ में आया। डन, जाते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना, और आसान भी बहुत है। देखो हम आपको दिख सके तो दिखा सकते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आ जाओ। लिखा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण इतना दिया है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ ही खींचिए। क्या ग्राफ खींचना है, इसमें ध्यान दो, दो समीकरण दिए हैं और ग्राफ खींचने हैं। कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, और त्रिभुज पटल की छायांकित कीजिए, सिंपल सी बात है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सेम टू सेम वही है हल, 10 नंबर कल वाला जो हम लोगों ने लगाया सेम टू सेम वही है, छायांकित वाला। ये कितना है 3x 2y माइनस का बराबर 0, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हम हल कर रहे हैं, ध्यान दो, हमको ग्राफ बनाने हैं बस। ग्राफ कल हम लोग बनाए थे, देखो कैसे, समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लो, x माइनस वाई, एक को उधर भेज दो तो माइनस का 1 हो गया, ले लिया समीकरण 1 से। चलो बनाओ, x बराबर 0 रखने पर रखो तो ये 0 हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। डिब्बा बनाओ, जब 0 लिया तो क्या आया 1, ठीक है ना। अब इसी में y बराबर 0 रखने पर रख दो तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर -1 आ जाएगा। अरे 0 रखोगे 0 हो जाएगा तो x बराबर -1 ही तो आएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 और 0। देखो दो दो ही हम बनाएंगे, ज्यादा नहीं, चिर पिर नहीं, समीकरण 2 से अभी नहीं, समीकरण 2 मत करो, इसके लिए डिब्बा भी बना लो। डिब्बा कैसे बना ले सर, ऐसे ये वाला, यहां ना बनाते हुए इधर बना ले, चलो बाद में बना लेंगे। ये जो दोनों डिब्बे हैं चलो यहां पर बना देते हैं, कल ऐसे ही डिब्बा बना रहे थे ना एक्स वाई। देखो
जब हमने पहले 0 लिया तो क्या आया 1, जब हमने -1 लिया तो क्या आया 0। समझ पा रहे हो ना ये वाला इसके। अब ऐसे इधर आ जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है 3x प्लस 2y, 12 को उधर भेजो तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, फिर से x बराबर 0 रखने पर रख दो, जहां जहां x है वहां 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 मतलब 2 छंग 12, y का मान कितना आ गया 6, कॉमा 0 लिया तो कितना आया सर 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही समीकरण y बराबर 0 लिया, x बराबर, अब y बराबर 0 रखने पर सिंपल सी हम आपको तरीका बताते हैं, 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, तो 3x ये 0 बराबर 12, सॉरी अभी मत काटो, 3x बराबर 12, तो 3 चक्कू 12, तो x का मान सर कितना आ गया 4 आ गया, इसका डिब्बा बनाए तो 4,0। समझ पा रहे हो ना। अगर और भी लेना चाहते हो तो 1 रख दो x बराबर, तो और 1 आ जाएगा। आप 2 मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम आप चाहे जितना रख सकते हो, तो इसके लिए डिब्बा बना दो, इधर बना दे x y, जब हमने 0 लिया तो सर 6 आया, जब हमने 4 लिया तो 0 आया, 2 डिब्बे बन गए। हमको अब इनका काम नहीं है, सिर्फ इन दोनों डिब्बे का काम है। बताओ कंप्लीट है इतना, देखो मिटा दें इसे, ये वाला हमको इसका और इसका जरूरत है ग्राफ के लिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ये देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं। अब हमको ग्राफ बनाने हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, बोलो 6 तक जाने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आ जाओ बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखो अब बनाते हैं, पहले वाला ये है, जब हमने 0 लिया, ये हमेशा एक्स वाई पर 0 यही है, 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया सर, तो कितना आया 0,1। जब हमने और क्या लिया, सॉरी हाँ, जब -1 लिया, x बराबर -1 ये, तो y का मान 0 आ गया, तो -1,0। सर काट कहाँ रहा है, यहां काट रहा है, सर इसको सही से करते हैं। हाँ ये काट दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला, जब x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना गया 6, यहां गए 0 लिया तो y का मान कितना गया 6। जब हमने x बराबर 4 लिया तो y का मान सर कितना गया 0। अब ये वाला लाइन कहाँ काटेगा, यहां, ये काट दिया, तो देखो जहां हमारा काट रहा था ये वाला काट रहा है, काट रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये कितने पर काट रहा है, तो सर ये 3 है और ये 3 है, 3,3 पर काट रहा है, देखो 3,3 पर काट रहा है। और ये वाला भी आपको पता है, ये वाला भी पता है कि नहीं, आपको ग्राफ खींचने के लिए कह रहा था, ये देखो हमने इसमें लाइनिंग खींच दिया ना, तीनों शीर्षों के निर्देशांक, क्या बोला था क्वेश्चन में, 1 मिनट देख लेने दो, उसने बोला था कि शीर्षों के निर्देशांक, तो यहां लिखो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज ही था ना, हाँ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो त्रिभुज यहीं पर बन रहा है ना, देखो तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो बताओ 3,3, फिर -1,0, फिर 4,0, ये शीर्षों के निर्देशांक है। देखो आप लोग इसको देखो, फिर बताओ आप समझ में आया क्या, मैं भी तो देखूं कितने नंबर का था सवाल, 2,3, हाँ ये वाला 2,3 है, ये इसके ऊपर है, सॉरी ये 2,3 है,
ये थोड़ा आगे लाइन चला गया है, लेकिन छोटा है इधर, इधर बड़ा हो गया है, देखो ना, यहाँ छोटा छोटा है, पतला पतला, यहाँ बड़ा हो गया। तो ये 2 कॉमा है, तो यहाँ 3 कॉमा नहीं 2 कॉमा कर देना, 2,3, बाकी सब सही। निर्देशांक मिटा दे, बताओ समझ में आया? ठीक है बच्चों, ऐसे ग्राफ बनाने हैं, बहुत आसान है। अब 11 नंबर देखो, 1-2 सवाल और बचे हैं, बाकी सब इजी हैं। सवाल क्या है 11 नंबर, देखो मैं देखता हूं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समीकरण दिया फिर से वही 4, और कितना दिया है सर, 2x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें कह रहा है कि ध्यान दो, युग्म का आलेख खींचिए, इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक भी लिखिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। 3-4 चीज पूछ दिया इसमें। तो देखो पहले हम समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से समझने की कोशिश करना। तो देखो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का y बराबर 4 है। ठीक है सर, हम सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो 0 y 4, तो y का मान सर 4 हो गया, मतलब 0,4। ठीक है, x बराबर हम 1 रखेंगे, समझो हम 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने, 1 रखने पर रखो। जब 1 रखेंगे तो 2 कम 2, y इधर 4, 2 उधर घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2, y का मान कितना आ गया, 2। तो जब हमने 1 रखा तो कितना आ गया, 2। ठीक है ना, हम 2-2 ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। तीसरा वाला देखो समीकरण 2 से, आप इसका ग्राफ बनाना चाहो, डिब्बा बनाना चाहो तो डिब्बा भी बना लो, यहां हम बना देते हैं। एक्स वाई, जब हमने 0 लिया तो y का मान 4 आया, जब हमने 1 लिया तो y का मान 2 आया। समझे कि नहीं? ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 ले लो। चलो जब हम x बराबर 0 रखने पर रखो, जब हम x बराबर 0 रखें, यहां चाहो तो बच्चे एक और ले लो, देखो कैसे, आप करो नहीं। x बराबर 2 लिया, जहां जहां x है वहां वहां 2 लिया, तो 2 दूना 4 हो गया, और 4 जाकर इधर घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। यहां से एक और बन गया कि नहीं, 3 बन गए हमारे। ठीक, हमने एक और इसी से बना दिया, देखो पहले 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, अब हम ऐसे बना दिया। ठीक है, एक और ले लो, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में, तो ये 0 हो गया, तो उधर भेज दो माइनस, क्योंकि 0 से मतलब नहीं, माइनस उधर भेज दो, तो y बराबर माइनस का 4। क्या बन गया ये, 0, माइनस का 4। ठीक है सर, इधर लगाते हैं। अब y बराबर 0 ले लो, ये आप पर डिपेंड करता है, पहले आप 1 लो, 2 लो, x बराबर लो, कुछ भी लो, आप पर डिपेंड करता है। हमारा जो सही लगेगा हम वो लेंगे, आपको जो सही लगेगा वो लोगे। तो 0 लो, यहाँ 0 ले लो, तो 2x बराबर कितना है, 4, तो 2 दूना 4, तो x बराबर सर कितना आ गया, 2। तो जब हमने 2, तो y का मान कितना आ गया, 0। बताओ ये समझ पाए क्या आप लोग? पहले ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। चलो और एक ले लो कोई भी, कितना ले लें, 2 हो गए, इसके लिए डिब्बा बनाओ। क्या लिया, x y, जब हमने x बराबर क्या लिया था, 0, तो y का मान 4 आया। जब हमने x बराबर 2 लिया तो 0 आया। एक और लेना चाहो तो ले लो, क्या ले ले सर, x बराबर 1 ले ले, 2, 0, 2, 3 ले x बराबर 3 ले लो, तो 3 लोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसमें देखो 3 दूनी 6, और 6 उठकर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, फिर से लेना चाहो तो लिख लो, x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर रख दो। समझ पा रहे हो क्या? आपको हम ये बता रहे हैं, अगर रखना चाहो तो, नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ना रखो, आप इतने ही तक रखो। y बराबर चाहो तो 1 रख दो, ये आप पर डिपेंड करता है, हम आपको बता रहे हैं। y बराबर 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 रखते हैं तो उड़कर इधर जाएगा तो सर 5 हो जाएगा, और 5 कटेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इतना ही रखो। चलो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ग्राफ बनाए, मिटा दे इसे, चलो ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ बनाओ। सबसे बड़ा क्या है, 4 है। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, आप लिख लो यार, 3 लिए थे तो 2 आया था ना, तीनों गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब क्या करें? तो सर जब x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया, 4। तो 0,4। ठीक है सर, जब हमने x बराबर 1 लिया तो इससे मतलब नहीं, x बराबर 1 लिया तो y का मान 2 आया, ये वाला यहाँ आया। ठीक है, इसको रुको भी। x बराबर जब 2 लिया, ये वाला 2, तो y का मान कितना आया, 0। तो 2,0। तो ये बड़ा, इनमें बड़ा कौन है, ये वाला है ना, तो बड़ा वाला पर हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये समझे। अब आगे आ जाओ, क्या लिया, जब x बराबर 0 लिया, 0, तो y का मान कितना आ गया, -4। तो 0 और -4। और जब x बराबर 2 लिया, ये वाला, तो y का मान 0 आ गया, फिर से वही आ गया। x बराबर 3 लिया, ये इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो y का मान 2 आ जाएगा, इधर नहीं। हमारा जहां पर मिलेगा, त्रिभुज बनेगा, वही हमको लेना है। सॉरी, त्रिभुज हमारा कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। ये सिंपल सी बात है। तो तीनों निर्देशांक हो गए, ये 2,0, ये आंसर आ गया आपका, हो गया आंसर, मिटा देते हैं। ये चित्र बन गया, देखो शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहां लिखे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है बताओ। एक 0,4 है, एक 0,-4 है, और एक 2,0 है। ये शीर्षों के निर्देशांक हो गए। अब एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, शीर्षों का क्षेत्रफल क्या है, तो शीर्षों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। समकोण जानते हो कि नहीं, त्रिभुज कैसा होता है सर, ये समकोण होता है। तो देखो एक यहां से समकोण है, एक यहां से समकोण है, ऊपर समकोण है, नीचे समकोण है। तो त्रिभुज का उसने बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, इसने बोला था क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा है मेन, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिख दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखना कितना है सर, 2। क्या है, 2 समकोण है, 2 समकोण, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है सर, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये 2 से 2 कट गया, सर आधार कितना है, तो देखो ये 4 है, ये 4 है, तो कितने हो गए, 8 आधार। ऊंचाई कितना है सर, तो ऊंचाई इसमें बेड़ा है ना, तो ऊंचाई तो ये होगा 2, तो कितना आ गया, 16 वर्ग इकाई। ये आंसर है, मिला लो और देख लो, मस्त सवाल है, हिला देने वाला। बस 2 सवाल और है बच्चे, छोटे छोटे हैं, आप समझने की कोशिश करना, तुरंत लग जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है के ये वाला के है ना, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। बोला कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब सिंपल सी बात है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। बच्चों सच बताना, ये कोई हल नहीं के लिए होता है कि नहीं। चलो 12 का क्वेश्चन हम लिखते हैं, 3x प्लस का y बराबर 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दिया है समीकरण, हम इसको 1 मान लेते हैं। 2k माइनस 1 ये x प्लस k माइनस का 1 y बराबर 2k और प्लस का 1, ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम तुलना करें इससे, a1/x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो बताओ a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर सर कुछ नहीं तो 1,
और ऐसे ही C1 बराबर सर ए। और दूसरे वाले का हम तुलना करें A2, तो डायरेक्ट लिखो ना, क्यों बार बार लिखना। A2 बराबर कितना है सर, तो 2K माइनस 1। सर B2 बराबर कितना है, तो K माइनस का 1। ऐसे ही C2 बराबर कितना है, ये पूरा 2K प्लस का 1। तो आपको करना क्या है, कोई हल नहीं के लिए सूत्र ये लगता है, कोई हल नहीं के लिए सूत्र क्या लगता है ये। अब आप देखो, कोई हल नहीं के लिए आपको K का मान निकालना है, तो कोई हल नहीं के लिए सूत्र ये लगता है। रखो, A1 का मान कितना है 3। अब क्या करें, A2 का मान कितना है 2K माइनस का 1 बराबर B1 का मान सर 1। यहां लिख देना कोई हल नहीं के लिए, चाहो तो लिख देना, ठीक है ना। B1 का मान 1 और B2 का मान K माइनस का 1। यहीं से K का मान निकल जाएगा, C लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो हल करो, देखो इधर गुणा करो, 3 एक कम 3K, 1 तिहाई 3। इसका गुणा करोगे तो वही आ जाएगा 2K माइनस का 1। K वाला K के पास, अक्षर वाला अक्षर के पास, तो 3K और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो गया सर। ये माइनस का 1 है, 3 बचा था तो उधर भेज दो, तो आकर इधर प्लस का हो जाएगा। तो सर 2K में 3K में से 2 जाएगा तो सिंपल सी बात है 1K बचा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2। K का मान कितना आ गया, देखो 2। बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 12। अब लास्ट क्वेश्चन है 13, देखो मिटा दे। अब लास्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल हैं। इसमें अनेक हल, ध्यान दो, अनेक हल हैं। अब बताओ बच्चों, अनेक हल के लिए क्या होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा इंक डालता हूं। ये होता है। अब आप बताओ A1 अपान A2 B1 अपान B2 ये अनेक हल के लिए होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। तो समीकरण ले लो। अब क्या समीकरण है, रुको मैं बताता हूं समीकरण क्या लेने हैं। तो समीकरण आपके ये थे, इसमें A B का मान निकालना है। क्या है, 2x 3y बराबर 7। ऐसे ही A माइनस बी एक्स प्लस A प्लस बी वाई बराबर 3A प्लस बी माइनस का 2। ये अनेक हल के लिए होता है, ठीक है ना बच्चों। आप तो जान गए हैं कि अनेक हल के लिए यही सूत्र लगाना है। चलो अब आप बताओ, A1 अपान A2 कितना है, तो सर 2 है, और ये कितना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं ये। ऐसे ही B1 अपान B2 बताओ, तो B1 अपान B2 कितना है 3, और B2 कितना है सर ये। ऐसे ही C1 अपान C2 बताओ, तो सर 7 और बटे में कितना है ये। अब अनेक हल के लिए, किसके लिए, सूत्र क्या होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। देखो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो A1 बराबर 2 B1 बराबर 3 ऐसे ही C1 बराबर 7 A2 बराबर A माइनस बी B2 बराबर A प्लस बी और C2 बराबर 3A प्लस बी माइनस का 2। ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक हल के लिए इधर लिखना चाहो, चलो हम इधर लगा देंगे। अनेक हल के लिए क्या होता है सर, A1 अपान A2, चलो रखो मान, A1 कितना है सर 2, A2 कितना है A माइनस का बी है, ठीक है सर 2। ऐसे ही B1 कितना है सर 3 है, B2 कितना है A प्लस बी। ऐसे C1 समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना बच्चों। देखो इसमें ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, कोई भी दो पहले ले लो, चाहे ये दो पहले ले लो चाहे ये दो पहले ले लो, हमको हल ही करना है। देखो हमने लिया जब 2A माइनस बी बराबर 3A प्लस बी, इसको हल करो तो कैसे करें, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो A तो 2A 2B, इसका करो
3a माइनस 3b हो गया। ए वाले को ए के पास भेज दो, बी वाले को बी के पास भेज दो। देखो 2b था, ये 3b उठकर इधर आएगा तो सर प्लस का हो गया। ठीक है सर, ये कितना था सर? इसके बराबर में हम कुछ भी मान सकते हैं, क्या मान ले? चलो रहने देते हैं। तो अब इसको भेजो उधर, ए वाले को 3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 2a। तो ये 5b, ये कितना बचा? 1 इधर ला दो, 5b माइनस का a बराबर 0, समीकरण नंबर 1 डाल दो। बताओ ये समझ में आया? इन दोनों को लिया और गुणा किया अतिरिक्त तो समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को ले लेंगे, चाहे इनको ले लेंगे, चाहे इनको ले लेते हैं। चलो ठीक है, लेना तो पड़ेगा, ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम इनको ले लेते हैं, 3/a प्लस b 7/3a माइनस 2। चलो इसका गुणा करो, 3 तिहाई 9a, 3 एक कम 3b, 3 दूनी 6, ऐसे 7 का 7a 7b। ए वाले के ए के पास, बी वाले को बी के पास, तो 9a है, ये उठकर इधर आएगा ए वाला तो माइनस का हो गया। बी वाला था तो उसके पास भेज दो, 7b, ये बी वाला इधर आएगा तो माइनस का b हो गया। 6 भी इधर था, इधर ला दो, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? 2a, ये कितना बचा सर? 4b और ये 6। सर b को इधर ला दे? हाँ सर ला दीजिए। तो जब b को लाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? इधर भेज दो, इधर 4b माइनस का हो जाएगा, और क्या है? 2a है, ये 6। समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। देखो कोई एक बराबर करना होता है, चाहे a बराबर कर लो चाहे b बराबर कर लो। तो हम समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दें? 2 से, तो 2a हो जाएगा, इसमें भी 2a है ना? बताओ यहां लिख देना। इसके बाद से समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर जोड़ दो। चलो करो, 5 दूनी 10b, 2 एक कम 2a और इधर 0। ठीक है सर। इधर कितना है सर? ये है 4b, 2b बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10b में से 4b जाएगा तो 6b, और इधर भी 6, 6 कम 6, तो b का मान कितना आ गया? 1। अब b का मान चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, तो b का मान किसमें रख दें? समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो जहां जहां b है वहां वहां हमको 1 रखना है। तो यहाँ 5 1 माइनस का a बराबर 0। a को भेज दो उधर, तो 5 एक कम 5, a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया? 5। हम उत्तर मिला लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस सवाल को बताने में। एकदम करेक्ट है, a का मान 5 और b का मान 1। देखो आ गया बच्चों। आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया 3a, कल हम लोग 3b पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। देखो मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि आप जो इस समय मौज कर रहा है बच्चा, वो मौज ही करता रह जाएगा। छुट्टियों में आप लोग फायदा उठाओ, है ना बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।